आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सफल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, अभी हाल ही में कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ है और 7 से लेकर 14 के बीच में भी ग्रही बदलाव होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के राशि के व्यय भाव में द्वादश भाव में केतु देव का गोचर होने वाला है। वहीं आपके कर्म भाव में गुरु वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में शनि देव का गोचर होने वाला है। वहीं राशि से छठे भाव में राहु, बुध और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर लंबे समय से आपकी राशि की अधिपति बुध देव अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो बुध बलवान भी रहने वाले हैं और बुध देव शुक्र देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाए हुए रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, राशि के त्रिकोण भाव में मंगल की उच्चस्थ अवस्था सूर्य देव के साथ बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 13 तारीख तक सूर्य देव आपके पंचम में रहेंगे। 13 तारीख के पश्चात सूर्य का भी गोचर आपके राशि के छठे भाव में कुंभ राशि में होने वाला है। तो इस समयावधि में कई ग्रही बदलाव होने वाले हैं, जिसमें माइनर ग्रहों का तो बदलाव हो रहा है, मेजर ग्रहों की अवस्था यथावत उसी प्रकार रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। इस भाव में गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। वहीं कर्म भाव के स्वामी बुध की अवस्था छठे भाव में रहने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, यहाँ पर बुध देव अत्यंत शुभ परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अतः कन्या राशि के ऐसे जातक जो वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, वर्तमान में लेखन, पत्रकारिता, वकालत के क्षेत्र में, या जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में अत्यंत शुभ समय रहने वाला है। गुरु की 10वें भाव में मौजूदगी, वहीं राहु देव की जा रही कर्म भाव में पंचम दृष्टि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में करियर को लेकर असीमित ऊर्जा शक्ति आपको देने वाली है। वर्तमान में जो कन्या राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में दबाव का सामना कर रहे हैं, आप अपने जीवन में पुराने समय से अगर किसी भी प्रकार की योजना मन में लेकर चल रहे हैं, उसको क्रियान्वित करके भी बड़े मुकाम पर जाने में सक्षम रहने वाले हैं। और करियर के मामले में नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की संभावना भी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रहेगी। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा है। अब देखिए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी जो हैं, ये शुक्र बनते हैं, जो कि राशि से छठे भाव में गोचर करने वाले हैं 6 तारीख से ही।
छठे भाव में इनका अवस्था बेहतर नहीं है, अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में जो धन का जो व्यय है प्रबल व्यय होने वाला है, खर्चों में वृद्धि रहने वाली है। एक विशेष पॉजिटिविटी यहाँ पर यह बनी हुई है कि राशि के सप्तम भाव के स्वामी गुरु वक्री अवस्था में होकर दसम घर में प्रभावी हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं दैनिक आमदनी की बढ़ोतरी की भी संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है। मंगल की चौथी दृष्टि के माध्यम से अष्टम भाव आपका जागृत होने वाला है, अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक से धन प्राप्ति की संभावना, वहीं पैतृक संपत्ति के लाभ की संभावना यहां पर बनने वाली है। तो धन का आगमन भी आपके जीवन में होने वाला है, धन का प्रबल व्यय भी जरूर होगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। वर्तमान में देखिए द्वितीय और चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, इनकी अवस्थाओं को देखकर सामाजिक अवस्था और पारिवारिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी आपके छठे घर में प्रभावी हैं, अतः यहाँ पर पारिवारिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में व्यथा भागदौड़ रहने की संभावना रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में एक और आपको मान सम्मान भी सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर प्रबल रूप से आपको मिलने वाला है। गुरु का द्वितीय भाव में भी पांचवी दृष्टि जाने वाली है और चौथे भाव में भी गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ने वाली है। अतः कन्या राशि वाले जातक अपनी विचारिक शक्ति और अपने प्रबल संकल्प शक्ति के द्वारा पारिवारिक संगठन को बनाने में भी कामयाब रहेंगे और परिवार में सम्मान की अवस्था को निर्मित करने में भी आप लोग कामयाब रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के संदर्भ में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। दोस्तों राशि का जो पांचवा घर है, इससे संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि स्व नक्षत्र में मौजूद होकर केंद्र में गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर बताया जाए तो यहाँ पर मंगल देव की उच्चस्थ अवस्था और शनिदेव की शुभ अवस्था विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता देने वाली है। जो जातक विद्यार्थी हैं, शिक्षा के मामले में आप प्रबल ऊर्जावान होकर शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत रहने वाले हैं और आप इस समयावधि में किसी प्रकार का यदि इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, उसके लिए भी कन्या राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है। लेकिन यहां पर देखिए प्रेम संबंध के मामले में समय बेहतर नहीं है, तो कि दोनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव पंचम घर को प्रभावित कर रहा है। अतः रिश्तों में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। संबंधों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को व्यर्थ के विवादों से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं दर्शकों, आपके लिए वैवाहिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम देगी। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव का भी यहां पर प्रभाव बना हुआ है, अतः यहां पर भी आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। रिश्तों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शनि का स्व नक्षत्र में होने की वजह से जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होने की संभावना भी यहां पर रहने वाली है। साथ में कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन साथी के साथ नवीन यात्राओं पर जाने के लिए भी सक्षम रह सकते हैं। धार्मिक प्रयोजन और इस समयावधि में लंबे धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर भी इस समयावधि में दिखाई देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी राहु देव के साथ प्रभावी हैं, युति बनाए हुए हैं और ये छठे भाव में हैं। सामान्यतः शारीरिक स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में खान पान को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। गलत खान पान का सेवन पेट की बीमारी भी आपको दे सकता है और कन्या राशि वाले जातकों को समस्या दे सकता है। सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना ही आपको शुभता सेहत के दृष्टिकोण से देने वाला है। इस प्रकार का मुख्य परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है।
यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। यानी कन्या राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ काम करने से बचना है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।